आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कर्मियों की जिन्हें आउटसोर्स कर्मी कहा जाता है, ठेके पर होते हैं, कोई कंपनी ठेका लेती है और वह कार्य संपादन के लिए अपने यहाँ रख उन्हें जो भी मुनासिब निर्धारित भुगतान होता है उसे कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने का काम करती है। आज एक ऐसा ही समय था जहां शिवपुरी के मध्य प्रदेश जिले में जिले भर के आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे हुए। आउटसोर्स कर्मचारी संघ और विभाग संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवपुरी बैठक लेने आए थे, जहां उन्होंने बैठक की और अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मौजूद आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी भावना और कार्यक्रमों से अवगत कराया। इस मौके पर जब हमने ऑल विभाग आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी कर्मचारी संगठन के संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा से बात की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। वासुदेव जी, आज आपने यहाँ शिवपुरी में बैठक की है, तो एक्चुअल आपकी समस्या क्या है और आपका संगठन क्या चाहता है? ये मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग जिसमें 10 से 12 लाख लोग आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, इनके साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। इन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, न किसी तरीके की कोई सामाजिक सुरक्षा है। हम लोग सरकारी विभागों में जो सरकार ने बिचौलिए बिठा रखे हैं, उन बिचौलियों को भगाने और नौकरियों में आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने का एक संघर्ष मध्य प्रदेश में विकसित कर रहे हैं, जिसके तहत हम 10 सितंबर को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार से ये मांग करने वाले हैं कि सरकारी दफ्तरों से बिचौलियों को भगाइए, आउटसोर्स कल्चर समाप्त कीजिए और 10-12 लाख जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को सुरक्षित कीजिए। हम लोग पिछले लंबे समय से ये जो लड़के लड़कियां जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, सरकार के पास अपने कोई कर्मचारी अब बचे नहीं। सरकार कहती है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर इनके पास अपना खुद का नहीं है, व्यावसायिक प्रशिक्षक इनके पास नहीं है, योग शिक्षक इनके पास नहीं है, इनके पास में डायल 100 के पायलट नहीं है, इनके पास में एम्बुलेंस नहीं है। यानी इस सरकार ने पिछले 10-15 साल में सारे सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है। अच्छा शर्मा जी, आपने बताया कि 10 लाख कर्मचारी हैं आपके पूरे मध्य प्रदेश में, तो इनको अभी क्या वेतन दिया जाता है, किस स्तर पर माना जाता है इनको? देखिए क्या है, ये अलग अलग तरीके से वेतन दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2,30,000 हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है, वह क्लास 4 को 4,000, 3,000, 5,000 वेतन दे रहे हैं, जो हमारे सरकार का न्यूनतम वेतन है उससे आधा है। और जितने भी ये जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, ये सब उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी। विगत कितने वर्षों से काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश? 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है। ये 15 साल में पहले ये आउटसोर्स कल्चर सरकारी दफ्तरों में पैदा हुआ, तब से ये लोग काम कर रहे हैं और ये अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है। अच्छा, एक कर्मचारी के रूप में जो वेतन मिल रहा है और जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही होंगी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बताना चाहेंगे क्या देती है गवर्नमेंट? सरकार कोई सुविधा इनको दे ही नहीं रही, उल्टे इनके वेतन में से जीएसटी काट रही है। और ये पहली बार हो रहा है कि जिसको 8,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह मिलती है, उसके वेतन में से सरकार जीएसटी काट रही है। सरकार तो कह रही है कल्याणकारी है। दूसरी भाषा में बताऊं, सरकार इनका खून पी रही है। हाँ, तो सरकार तो अपने आप को कल्याणकारी कह रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ एक शब्द में। आज़ादी से पहले इस हिंदुस्तान में राजे रजवाड़ों, सामंतों, जमींदारों का हुकूमत हुआ करती थी। वो इस पूरी जनता को प्रजा समझते थे और राजा कहते थे हमारे रहमो करम पर जीने वाली प्रजा है। आज 2023 में हम खड़े हैं, ये सरकार इस पूरी जनता को हितग्राही बनाने पर तुली हुई है। सरकार के रहमो करम पर जिए ये लोग, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। सरकार ने इनको न्यूनतम वेतन जैसा कानूनी अधिकार छीन लिया। महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता। हमारा मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में कहता है कि हमने मातृत्व अवकाश की सुविधा दी है। अभी कुछ दिन पहले कहा है भाई, जो कानून मातृत्व अवकाश का कानून अंग्रेजों ने बनाया था,
है, उस कानून को यहाँ खत्म कर दिया आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच से। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अच्छा शर्मा जी, एक बात शायद मैंने जो सुनी है, अब वो कितनी सही है कितनी गलत ये अलग बात है, लेकिन बताया ये जाता है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते थे, किसी भी कानून के तहत जो कानून होगा सर्विस के अंदर के किसी स्पेसिफाई प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के कर्मचारी आउटसोर्स रखे जाते थे। तो क्या इस बात को लेकर भी कभी सरकार से आपकी बात हुई है? देखिए, हमारी बातचीत अधिकारियों से हुई, मंत्रियों से भी हुई है, और कोई किसी कानून के तहत इनको नहीं रखा जाता है। आप भी जानते होंगे कि नौकरियां मध्य प्रदेश में 2 ही तरह की मिलती थी पूरे हिंदुस्तान में, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। जो सरकारी दफ्तर में काम करने गया वो सरकारी नौकरी है, ये जो प्राइवेट दफ्तर में गया कारखाने में वो प्राइवेट नौकरी है। अच्छा, सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो क्या करने वाला है आपका हम संगठन? 10 सितंबर को भोपाल में डेरा डालो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम वहाँ से तब लौटेंगे जब तक मध्य प्रदेश सरकार आउटसोर्स कल्चर पर कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाती है, इसको समाप्त करने की घोषणा नहीं करती है। हम लोगों ने इन लोगों से आह्वान किया है कि आप 2 दिन का खाना साथ लेकर आएँ, कम से कम 10, 12, 15 पराठे साथ लेकर भोपाल आएँ। आपके लगभग 10 लाख के करीब आपने बताया कि आपके साथी हैं जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों की पहुंचने की भोपाल में संभावना है? हमारा लक्ष्य है कम से कम 1 लाख लोग वहाँ इकट्ठे हों, और जब 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे तो ये वहाँ से जीत कर ही वापस आएंगे। थैंक यू शर्मा जी। ओके। निश्चित ही आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द बड़ा है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि 4000 से लेकर 5000 और जो भी मुनासिब होता है वह पगार उनको मिलती है। इनकी बड़ी संख्या है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 10 से 12 लाख लोग आउटसोर्स के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, और अब भी उनकी परेशानी, उनके दर्द को सरकार द्वारा नहीं देखा गया, तो निश्चित ही वह 10 सितंबर को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन करने वाले हैं, और जहां उन्होंने लगभग 1 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति होने की संभावना जताई। दावा तो उनका ये है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करके ही उठेंगे। ये अलग बात है कि इससे पूर्व भी वनकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाकर्मी और पंचायत कर्मी अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। किसी को सफलता तो किसी को असफलता मिली, मगर हालिया मध्य प्रदेश भर के कर्मचारियों द्वारा जो 1 दिवसीय अवकाश लेकर आंदोलन किया गया, पटवारी जिस तरह से आंदोलन पर हैं, समूचे प्रदेश के पटवारी आंदोलन पर हैं, वह निश्चित ही सरकार को चिंता का विषय हो सकती है। मगर सबसे दर्दनाक और शर्मनाक अगर कोई बात है, और अगर यूँ कहें कि नैतिक आस्था और उसके आधार पर जो सबसे बड़ा आघात हुआ, कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कोरोना सैनिकों की संज्ञा दी गई, वह निरंतर विगत वर्षों से आंदोलनरत हैं, जिन्हें धन अभाव के कारण एक ही झटके में चलता कर दिया गया, जिनकी संख्या भी समूचे मध्य प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक है, उनका सरकार द्वारा वापस न लिया जाना और निरंतर उनका भोपाल में आंदोलन करना, इस बात के संकेत हैं कि सरकार चूंकि चुनावी दौर है तो स्वाभाविक है नापजोक तो होती है, मगर किसको कितना समाधान और किसको कितना सहारा सरकार से मिल सकेगा, यह देखने वाली बात होगी। कहते तो ये हैं कि चुनावों में कर्मचारियों की, चाहे वह आउटसोर्स हो, स्थायी हो, उनकी एक अलग भूमिका होती है और उनका एक अपना जनाधार होता है, क्योंकि सभी के परिवार होते हैं। अगर बात 10-12 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की है, 6000 कोरोना वॉरियर्स की है,
तो निश्चित ही एक परिवार में अगर 5 लोग मान लिए जाएं तो सरकार को वोटों की दृष्टि से भी यह काफी अहम हो सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS कोहली का नमस्कार। अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। की बात BS कोहली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।